अस्सलाम व्यूअर्स, आपके सामने हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी टीम हमारी क्रिकेट यारी की टीम उस्मान शाहिद, अली मक्की, अबू बकर, रिजवानुल हक की मेहनत कामयाब रंग ले आई है। और ज़का अशरफ साहब को हमने बिल्कुल उनका चेहरा दिखाया शीशे में, उसके बाद उन्होंने शट डाउन किया है एज ए पीसीबी चेयरमैन, रिजाइन कर दिया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मोहम्मद हफीज साहब और हमारे चीफ सेलेक्टर साहब है कामरान साहब है, ये अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं। इनका टाइम आ गया है, ये टाइम इज, वो कहते हैं ना, आपका स्टेशन आ चुका है, कृपया कहकर उतर जाइए। आप उतरने के तैयार रहिए। ये वाला स्टेशन आया जाता है और उसने उतरना है, वो अपना बोरिया बिस्तर तैयार करे। मक्की ने आपको पिछले मैं तो सिर्फ यही कहा था ना कि भाई कि शहीन को रेस्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से शहीन आखिरी मैच नहीं खेल रहे, रिजवान कप्तानी के तो दिखाई देंगे हमें। और सीरियसली मुझे लग रहा है कुछ। चले वो तो बात की है, ज़का अशरफ को बताएं। अब ज़का अशरफ ने कर दिया स्टेप डाउन। हमने बहुत ज्यादा खुशियां मनानी है, हमारी टीम ने भी बहुत ज्यादा खुशियां मनानी है। दो बंदे तो हमारे बेहोश हो गए हैं। अब तो आपको अब उनके घर जाएंगे, अब उन्हें दिलासा देंगे। यकीन करें हम दोनों खुश से सो नहीं पा रहा सारी। तो अब आप मुझे बताएं उस्मान शाहिद, ज़का अशरफ के जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे टॉप से बॉटम में? एक्सपेक्टेड यही है कि हमारे सिटी साहब वापस आएंगे। और अगर सिटी साहब वापस आ रहे हैं, लग ऐसे ही रहा है कि सिटी साहब वापस आएंगे, क्योंकि आपको पता जो हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी एक्सपेक्टेड यही है कि सिटी साहब की वही आएगी और सिटी साहब को ही चांस दिया जाएगा एज ए सेलेक्टर। अगर सिटी साहब नहीं आते तो मेरे ख्याल से शायद वसीम अकरम आएंगे। उनका नाम भी है इसके अंदर। ओह माय गॉड। इन दोनों केसेस में मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मोहम्मद हफीज तो कम से कम नहीं रहने वाले इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी हमारी क्रिकेट यारी की मेहनत इंशाल्लाह वो भी रंग लाएगी इंशाल्लाह। और अब नजम सेठी को सेंसेबल आदमी है और वो अच्छे डिसीजन लेते हैं। मुझे तो लग रहा है शायद बाबर आजम आपको कप्तानी के तो दिखाई वापस ना दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है T20 वर्ल्ड कप में दोबारा बाबर आजम ऐसा कप्तान आ रहे हो? वो बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। वो रमीजा वो कहते थे कि और रिजवान लाख वो कहते हैं कि मतलब वो चाह रहे थे कि मतलब जो नजम सेठी ने बयान भी दिया था कि मैं चाहता हूं कि कैप्टन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके, टीम बना सके। अब आपका ये कहना है, हमारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि भाईजान ज़का अशरफ तो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो साथ चीफ सिलेक्टर भी जाएंगे और कामरान अकमल भी जाएंगे, खटमल भी जाएंगे और हफीज भी जाएंगे, हफीज साहब भी जाएंगे। ये चार फजूल चवल नीचे चली जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इतनी बड़ी रहमत कर दी, तेरा शुक्र है। तो इसका मतलब कप्तान भी चेंज होंगे और हमें एक सिस्टम नजर आएगा जो कि हमें 3 साल पहले नजर आया था। इवन शाहीन कप्तान भी रहे तो चीजें थोड़ी बेहतर होगी। मुझे लग रहा था अभी शाहीन डमी कप्तान है, उनका जो हफीज साहब कह रहे हैं ना वो करना है। अब शायद वो कप्तानी से लेकर कोई बाबर के साथ जो बदतमीजियां चल रही थी वो खत्म हो, जो बाबर को पीछे से निकालने की बातें की जा रही थी, जो इनकी औकात भी किसी की नहीं है यार। ये बाबर के जूते के बराबर भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बाबर का कंपैरिजन कोहली से नहीं है, मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का बाबर से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है यार, ये कोई नहीं है, स्टार कोई नहीं है यार। भाई उस बंदे ने प्रूव टाइम एंड टाइम। अच्छा मुझे ये बताएं, शाहिद अफरीदी का जाएंगे आप उनका बताएं मुझे। शाहिद अफरीदी जगह सबसे बड़ी है, नहीं उनकी जगह सबसे बड़ी है, लेकिन शाहिद अफरीदी नजम सेठी साहब के साथ अच्छी है। आपको याद है वो आए थे एंटारम में, नजम सेठी तो उन्होंने उनको सेलेक्टर में आया था, लेकिन अफरीदी ने मदद काली थी। शाहिद अफरीदी खुद भी थोड़ा साइड पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ना अपनी जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है उस सिलसिले में काफी बिजी रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं साइड में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को बहुत इन करते हैं। हाँ इन करते हैं, लेकिन अब जब वो नजम सेठी आएंगे, नजम सेठी थोड़े से जरा ट्रिकी बनने हैं। वो ऐसा नहीं होता कि तुम कहोगे वो मान जाएंगे, वो कहते हैं भाई क्यों भाई, इसकी नजम सेठी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, जितना मुझे इख्तिलाफ हो सबसे, नजम सेठी जिस चीज की जॉब होती है ना, जो जेडीज होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, उस लिहाज से ही बंदा रखते हैं, जहाँ पे जैसा बंदा चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा उनके दौर में सक्सेसफुल रही है भाई। उसकी रीजन ये है, आप देख लें सरफराज को जब कप्तान बनाया था, नजम सेठी ने ही कप्तान बनाया था, कैप्टनसी दी थी। उसके बाद जब थोड़ा इशू बने तो नजम सेठी साहब को कप्तानी गए हैं तो पाकिस्तान टीम में मसले आना शुरू हो गए। फिर दोबारा आया, पाकिस्तान टीम फिर बेहतर होना शुरू हो गई थी। बाबर रमीज साहब ने बहुत अच्छी की, रमीज राजा ने, लेकिन उसके बाद नजम सेठी ने उसको कंटिन्यू किया था। लेकिन जब से ज़का अशरफ मनहूस आए थे, हम तो मैच ही जीते यार आपके। हाँ उनकी तो वाकई मैच जीते, सारे मैच एक बांग्लादेश से मैच जीते हैं। अब आप यकीन करें जैसे ही गए मैच जीत लेंगे। हम फिर अवाम से, अपने व्यूवर से इजाजत चाहते हैं इसी खुशी के नोट से कि ये सारे जहन्नुम में जाएं और हमें सुकून दें। अल्लाह हाफिज।